नहीं, हम भी जवाब नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान बताते हैं, जिन्होंने संसद में बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं, क्यों मारो देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, और गोली मारो उन लोगों को जो उन लोगों का समर्थन। अरे हाँ जी, क्या बात करते हैं? पिताजी के पिताजी से पूछिए, अपने पिताजी के पिताजी से पूछिए, आप अपने साथ से पूछिए, भगवा कप्ता ये पूछे। अरे चुप रहिए, अरे तनिक धीरे, अरे तनिक। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं? इस देश में ना सांप को पाल रहे हैं हम लोग, ऐसे सांप जो आपको 15 अगस्त 26 जनवरी में आतंकवादी हमला करवाते हुए या उसकी धमकियां देते हुए या इस तरह झंडा फहराते हुए मिलते हैं। हम ही बैठे हुए हैं जो ऐसे सांप को पाल रहे हैं। जहाँ पे एक बार ये आंख के बदली आंख वाला नियम लागू हो गया ना, इन लोगों की ना, इन दोगलों लोगों की औकात नहीं होगी ना कि ये ऐसा कार्य करें। ठीक है, आपने देखा होगा यूपी का एक समय में कैसा हाल था, दंगाइयों का शहर जो कि वाराणसी, जहाँ पे मंदिर बड़ी पड़ी थी, मंदिरों का शहर था, वो एक समय में जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की सरकार थी तो किस तरह से वहाँ आए दिन दंगे हुआ करते थे और किस प्रकार से वहाँ हिंदुओं को काटा जाता था, उनका धर्मांतरण किया जाता था। लेकिन आज आप वही यूपी जाके देख लीजिए, अंतर क्या है। ये जो योगी बाबा है ना, उन्होंने क्लियर अपने स्टार्टिंग दौर में कह दिया था, देखो भाई, जो बोली से समझेगा बोली से समझाएंगे और जो गोली से समझेगा गोली से समझाएंगे, और जिसका गाड़ी पलटवाना रहेगा उसका गाड़ी भी पलट पाएंगे। और उन्होंने अपना सारा वादा पूरा किया। इस देश में ना अब योगी जैसी सरकार की जरूरत है, तब बंद होगा ये, वरना आप सोचना भी मत क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जेल जाएंगे, देशद्रोही का केस लगेगा। ऐसे भी देशद्रोही है साले, नाम लेके बैठे पड़े, नहीं, हमारे अब्बा जान तो यहीं के थे तो हम भी यहीं के हैं, तो भाई पेपर दिखाओ। इनको पेपर भी नहीं दिखाना, ये इस देश के वासी भी हैं और देश को जलाएंगे भी, देश में दंगा भी करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे भी और पाकिस्तान का जयकारा भी करेंगे। और होगा क्या, इन पर FIR दर्ज होगा और कोर्ट लेके जाया जाएगा, जेल जाएंगे, ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, निकल जाएंगे। और क्या, देशद्रोहियों की एक ही सजा है। अनुराग ठाकुर ने ये बात कही थी, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यही लोग हैं, ये साले यही लोग हैं। हम लोगों ने इन्हें पनाह दे रखी है, हम लोगों ने इन्हें शरण दे रखा है कि आओ भाई जलाओ देश, हम तो बैठे पड़े तुम्हारा कवरेज करने के लिए, तुम बैठो, तुम यहाँ पे लगाओ अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाओ, हम तुम्हारा कवरेज लेंगे, तुम्हें हीरो बनाएंगे। कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही की चार्जशीट पर साइन नहीं करेंगे, उसको माथे पर चढ़ाएंगे। JNU में खड़ा होकर ये देशद्रोही की बात कहते हैं, ये इमाम क्या नाम है जो असम को भारत से अलग करने की बात करती, क्या होता है इन लोगों का? 1-2 दिन हम लोग टीवी पे देखते हैं, बहुत चल रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, और उसके बाद कहाँ चले जाते हैं ये लोग, कुछ पता नहीं है। लोगों को कोई मतलब नहीं है, ज्यादा से ज्यादा देशद्रोही करार कर दिया जाएगा, उनको चुप करने के लिए बोला जाएगा, जेल में दिया जाएगा और फिर शांत। यार क्यों नहीं मारा जाए इन देश के गद्दारों को गोलियां, जहां हम शान से तिरंगा लेके घूमते हैं, वो यहाँ पर आप बहुत बोल दिया। 1947 साल में जब आजादी हुआ था, आपका कितना उम्र था? आप जैसे बोल रहे हैं अभी, ये देश द्रोह गोली मारो सालों को। देश का आजाद कौन किया, किसने कुर्बानी दी? बताती हूँ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, झांसी की रानी जैसे लोगों ने इस देश को आजाद करवाया। चरखा चलाने से आजादी नहीं मिली है। और जो हिंदू मुस्लिम का बात ले आ रहा है, इसको क्यों लेके आ रहा है बीच में? हिंदू मुसलमान की बात क्यों लाई गई? आखिर क्यों हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश के 2 टुकड़े किए गए? आखिर क्यों? इसको जवाब कौन देगा? आप दीजिए, आप सवाल किए हैं, आप जवाब दीजिए। हम दे रहा हूँ। नहीं, हम भी जवाब नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान बताते हैं, जिन्होंने संसद में बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं, संसद में बैठ के पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो, उसके लिए समर्थन में हाथ उठाए थे। किसने पता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री। जब उस वक्त हमारा EVM हैक हुआ था, आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे देश के प्रधानमंत्री। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस कौन था? नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? खुदीराम बोस कौन थे? कौन थे? वीर सावरकर कौन थे, जिनको आज ये कांग्रेस गद्दार बोलते हैं? थे ना। आज विश्व बना कहाँ है? आज विश्व में भरोसे में चल रहे थे। हाँ, तो वही बात है, प्रधानमंत्री जो बने। हाँ, वही बात है कि यही मोदी के भरोसे पूरा बात लेकर आ रहे हो। हाँ, गलत बात लाया। नहीं, सुनिए, मेरी बात
अब सुन लीजिए, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जब पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उस दिन हिंदुस्तान में रहने वाली व्यक्ति ने पाकिस्तान का झंडा क्यों फहराया जब हर घर तिरंगा की बात हुई? घर घर तिरंगा का बात हुआ, ठीक है, हमारा तिरंगा हमारा है ही। हाँ। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तिरंगा है ही। हाँ। हमने 13 तारीख को भी फेरा, 14 को भी फेरा और 15 अगस्त की भी फेरा। हमने खुद फेरा। हमारा नाम सिकंदर खान है। हाँ। हम जंतर मंतर में रहता हूँ। जो बेवकूफ़ी करता है उसका साथ में सारे करने लग जाओ। तो उसको मार दो ना, बेवकूफी करने की नौबत ही नहीं आएगी, मार दो। अरे क्यों मारो देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, और गोली मारो उन लोगों को जो उन लोगों का समर्थन। अरे हाँ जी, क्या बात करते हैं आप? सबक सिखाओ ये तूने ये काम क्यों किया था। उसको एक मतलब हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान का झंडा लगाना गद्दारी नहीं है? गद्दारी है, मगर उसने गद्दारी की। जब कोई देश का कोई आदमी हिंदू हो तो मुस्लिम अच्छा करता है, कोई अगर मुसलमान अच्छा करता है तो आप तारीफ करते हैं ना, आप फख्र महसूस करते हैं। लेकिन जब कोई मुस्लिम गलत करता है तो बाकी मुस्लिम उसको गलत क्यों नहीं बोलते? वही तो बात आ रहा है तो बोलो ना। हाँ। नहीं बोल रहे हैं। बात सुने। उसने जो झंडा फेरा था उसको गिरफ्तार भी हुआ। अभी वो जेल में भी बंद है कि कस्टडी में है ही। बेचारा जेल में बंद है, तरस देख रहे हैं इनका चेहरे पे, बेचारा जेल में बंद है। हो गया, क्या बात करते हैं, हम लोग तो जिंदा रहेंगे। मारने का हकदार किसी को नहीं आई। आप मुझे का हक है, कन्हैया लाल को काट दिया जाएगा, अमरावती में काट दिया जाएगा हिंदुओं को, और दौर कावड़ियों पे मीट फेंकने का अधिकार है, लेकिन हमें मारने का जो ये आपके भाई बंधु हैं, जो निपुर शर्मा जैसे कुछ छोटी मोटी बातों पे जब ये आगे गला काटते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? जब आप एक अच्छे मुस्लिम हैं, आप उन मुसलमानों को क्यों नहीं बोलते हो जो गलत काम कर रहे हैं? साफ सी बात है। उनको बुरा लगना जायज है, भाई बंधु है, उनके भाई बंधु को कोई कैसे गोली मारेगा? भाई क्या बात कर रहे हैं आप भी? ऐसे गोली मारने से कोई मरता नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होता, कानून तय करती है, लेकिन मॉरल लेवल पे नहीं, मॉरल लेवल पे चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, ये सोचना पड़ेगा, चाहे सलमान खान हो या जितने भी बड़े साइंटिस्ट हो या जितने भी पढ़े लिखे मुस्लिम वर्ग है, उनको ये समझना पड़ेगा जब वो अच्छा करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान उनके लिए तालियां बजा रहा है। जब वो कुछ गलत करते हैं, तुम जो पढ़ा लिखा मुसलमान तबका है उनको उन बातों पे बोलना चाहिए कि ये भाई ये चीज़ गलत हो रहा है और वो भारत का स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, उसको सबक सिखाना चाहिए। मगर मुस्लिम में क्या करता है, उसको छोड़ देता है। मुस्लिम का एक ऑर्डर है, अगर एक मुस्लिम गुनाह करता है उसको मस्जिद में लाकर ऐलान किया जाता है, उसको अब मुजरिम बनाया जाता है। मगर आज हिंदुस्तान में मुस्लिम को। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम सिकंदर खान। सिकंदर खान, ये बताइए कि हिंदुस्तान वासियों के लिए या किसी भी देश के लिए सबसे ऊंचा उसका झंडा होता है, मानते हैं? हाँ। तो उस झंडे के अगर कोई अपमान कर रहा है, दूसरे देश का झंडा लगा रहा है, वो देश जिसको दुश्मन बताया जाता है, उस दिन आप झंडा लगा रहे हैं जिस दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, तो क्या समझेगा भारत, क्या समझेगा हिंदुस्तान, क्या समझेगी वहाँ की जनता? जनता का पास में गलत हुआ और उसका भी गलत हुआ, मगर उसको पकड़ के मारा नहीं, अभी तक बंदी है। एक सेकंड, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अर्णव गोस्वामी से लेके हिंदुस्तान के हर मीडिया चैनल से लेके इवन प्रधानमंत्री तक, मैं चैनल पे कहता हूँ कि अगर मुझे कोई चैलेंज करता है तो उसको मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। ये भारत एक मुस्लिम राष्ट्र देश है। हम 80 मैं ये प्रूफ करता हूँ, आप सुनते जाइए। जब हम आज़ाद हुए, धर्म के आधार पर आज़ाद हुए, पाकिस्तान बना के दिया गया मुसलमानों के आधार पर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जो 30A एक्ट जो लाया गया, उसके थ्रू हम जो हिंदू हैं, हम अपने हिंदुत्व के बारे में एजुकेशन नहीं दे सकते। जितनी भी हमारी मंजिलें थी वो भारत सरकार के अधीन में है। हम 2-3 शादी नहीं कर सकते। मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, वो जितने मर्जी शादी कर सकते हैं, वो अपने धर्म को के बारे में पढ़ा सकते हैं, वो अपना स्कूल खोल सकते हैं। तो कायदे से ये हम हिंदू जो लोग हैं एक तरह से गुलाम हैं, और जो वाकई में अगर इसमें मुस्लिम जो 20% 10% जो मुस्लिम हैं, ये लोग रियल में आज़ाद हैं। तो कायदे से टेक्निकल रूप से भारत एक मुस्लिम राष्ट्र देश है। तो ये बताइए, आज़ाद है आपने कहा, लेकिन तिरंगे से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, तिरंगा तो सबके लिए एक समान है ना। आप समझ नहीं रहे, जब देश आज़ाद हुआ था, जब हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि 14 अगस्त 15 अगस्त के दिन पे आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर पर लोग मारे गए थे, जो लोग इंडिया छोड़ के नहीं गए थे, वो एक दिन तक पहले वो इंडिया की बैंड बजाना चाहते थे, लेकिन आज़ादी के एक दिन के बाद वो लोग यहीं पे रह गए हैं। तो आज उनके रहने के कारण से हमको अपने राम के लिए फाइट करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जहाँ पे हमारा लाखों साल से जो हमारा देश चल रहा है, जहाँ पे 80% हम हिंदू हैं, हमें बताना पड़ता है कि राम है या नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों से नहीं पूछता कि तुम्हारा अल्लाह है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं नहीं, उसके मुसलमान देश उसके बाद भी कहते हैं कि इस्लाम तो खतरे में है। नहीं, किसके बोलने में क्या जाता है? बोलने में क्या, आपका पहला जो शिक्षा मंत्री बना वो भी आपका मुस्लिम था। हमें मुसलमान मुझे नमाज पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर हम तो अल्लाह को भी मानने को तैयार हैं। हम तो कहते हैं कि हिंदुत्व सनातन धर्म हर धर्मों को बराबर मानता है,
लेकिन जब आप कहते हैं कि अल्लाह हर जगह पे है, तो आपको भी दूसरे धर्म को सम्मान देना चाहिए। खुशबू जी, देखिए मुझे नहीं लगता है ऐसा, आपने तो कह दिया अल्लाह को माना, मैं नहीं मानती अल्लाह को, ठीक है, मैं आपके भगवान को नहीं मानती, आप मेरे भगवान। बताऊं रमान, सुनिए, राम कथा में रामंग लक्ष्मणं पूर्वजंग रघुवरं सीतापति सुंदरं राजन्नं सत्यसन्नं दशरथं तनयं संयमनं शांति मूर्ति लोकविरं या गच्छं दुष्टं मैं मुसलमान हूँ। आप पूरा पढ़ के देखा हूँ आपका रामायण में। एक दशरथ के पिता का नाम, अरे उससे क्या मैटर करता है? दशरथ के पिता का नाम आप बताओ क्या है? पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम आज का नवाब का नहुस, आप बोलिए। आप बात को ऊपर मत ले जाओ बेटा। आप एक बात कहेंगे, वो बात को डाइवर्ट करके दूसरी बात पे ले जाएंगे, आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। सब कहिए, आज हम नहीं कहेंगे, सही है, चलिए सब कहिए, हम नहीं कहेंगे, हमारे कहने से इतना आपत्ति तो हम चुप हैं, हम चुप हैं। जब आप नमाज पढ़ते हो, आप अल्लाह की पूरी दुनिया का अच्छा मानते हो, तो क्या आपको बोला जाता है कि आप खेती सीखो, आप साइंटिस्ट बनो, आपको कुछ बोला जाता है कि इस अल्लाह के अलावा कोई काम धंधा बोलो, जैसे मंदिरों में सिखाया जाता है? नहीं, आपसे जवाब, मैं पूछ रहा हूँ, जब हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया जाता है। जब आप लोग नमाज पढ़ते हैं, जहाँ पे अल्लाह की और पूरी दुनिया की सलामती मांगते हैं, तो वहाँ पे आप लोग धंधा पानी रोजगार खेती उद्योग के लिए नहीं सोचते क्या? आप कितने ऐसे मुसलमान हैं जो किसान बन के खेती कर रहे हैं? किसने रोका है क्या? पेट के लिए सब कोई सोचता है, एक चिट्ठी भी सोचता है। खेती क्यों नहीं करता? खेती क्यों नहीं करता? वो मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करता? अच्छा, आज के मुद्दे पर वापस आते हैं। तिरंगा का बात चल रहा था। तेलंगाना में अभी कुछ दिन पहले तिरंगे पर जो अशोका चिन्ह होता है, उस पर कलमा लिख दिया गया। किसी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला कि सजा दो। अंकल जी, सजा तो नहीं दी गई, 2-3 दिन मुद्दा याद रहा, फिर सब भूल गए। हाँ, तो क्यों सजा नहीं दी गई? तिरंगा क्या मामूली है क्या कि कोई भी कुछ भी आके लिख देगा? तिरंगा में 24 निशान है। हाँ। तिरंगा में पहले चरखा था, आप उसको तो उस पर कलमा क्यों लिखा गया? हिंदुस्तान में रहने वाली वासी नहीं आकर कलमा लिख दिया। उस जो है तिरंगा इनकलाब का तिरंगा है। आज तिरंगा जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में थे, जब हिंदुस्तान का तिरंगा कलर बदली हो चुका है, ठीक है। पहले चरखा था, अब तिरंगा में उस टाइप का, ठीक है। भगवा तो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। आपके पिताजी के पिताजी से पूछिए, अपने पिताजी के पिताजी से पूछिए, आप अपने साथ से पूछिए, भगवा कब था ये पूछे। अरे चुप रहिए, अरे तनिक धीरे, अरे तनिक सैक्रिफाइस का रंग होता है, सैक्रिफाइस का। जिन्होंने सैक्रिफाइस करा है, जिन्होंने आज़ादी ली, सैक्रिफाइस है। जिन्होंने कभी सैक्रिफाइस आज़ादी की सैक्रिफाइस करा नहीं, वो क्या जाने सैक्रिफाइस करा। अंकल जी, अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो कहा जाता है कि पिछले टाइम पर तिरंगे का रंग तो भगवा ही था। आप सर्च करिए, मिलेगा आपको। मैडम, कभी भगवान हम उस तिरंगे को मानते जो 1947 में अडॉप्ट करा, उससे पहले 4 बार बदला गया। हम उस तिरंगे को मानेंगे जो 1947 के अंदर अडॉप्ट करा, वो भारत का राष्ट्रीय झंडा है। खुशबू जी कह रहे हैं कि उससे पहले भगवा नहीं था और भगवे का मतलब जो है सैक्रिफाइस होता है। क्या जवाब देना? देखिए, भगवे का मतलब होता है बलिदान। बिल्कुल सही कहा। देखिए, उनके पापा ने इनको सिखाया था।